हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में एमसीसी की सीट मैट्रिक्स हो, एमसीसी की काउंसलिंग डेट्स हो या फिर क्या नोटिस एमसीसी की तरफ से अभी तक आया है, हर किसी के बारे में डिस्कशन पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आप लोगों के साथ करूंगा। सबसे पहला डिस्कशन है बच्चों के आप मन में डाउट है कि एमसीसी की काउंसलिंग का नोटिस या फिर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं किया गया है। हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नी 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो एक बार आप हमारी जो पीडीएफ की लिंक है जो मैंने कमेंट सेक्शन में दी, जिसमें प्रीवियस ईयर का कट ऑफ एक डिटेल्ड वे में हमने आपके साथ राउंड वाइज एंड ऑल इंडिया रैंक एंड मार्क्स के बेसिस पे एक सीक्वेंस के फॉर्म में रखा है, जो कि आपके काउंसलिंग में बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेगा। क्योंकि एक अच्छी काउंसलिंग से ही आपके मार्क्स पे जो बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज या फिर आपको जिस पर्टिकुलर स्टेट में चाहिए वहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या नहीं, वो ईजिली आप इस चीज़ से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का कंप्लीट कट ऑफ मिलेगा। देखिए अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी तो एक डेट का जिक्र किया है, वो था 6 जुलाई। 6 जुलाई को कि आपकी काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगी। 4 जुलाई ख़त्म हो चुका है, 5th देन 6th। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है वो यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुआ है, ना ही कोई भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे रिलीज़ की है। मैं भी आपको एमसीसी की वेबसाइट पे लेके चलूँगा। साथ ही साथ इस बार अभी तक अलग अलग स्टेट जो होते हैं वो अपने बच्चों की रैंक लिस्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। नीट का रिजल्ट जो है वो दोबारा आ गया है और एनटीए पहले भी एनटीए भी नोटिस रिलीज़ कर देता था कि हर एक स्टेट जो है वो अपना यहाँ पे बच्चों का जो डेटा है वो कलेक्ट करके एनटीए ऑफिस से ले जा सकता है। अभी तक एनटीए की तरफ से भी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है। साथ ही साथ ना ही किसी भी स्टेट ने अपने पर्टिकुलर जो स्टेट की एलिजिबिलिटी, स्टेट 85% कोटा के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने जो पर्टिकुलर स्टेट से एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है, उनकी रैंक लिस्ट रिलीज़ नहीं की। कई सारे स्टेट होते हैं जो रैंक लिस्ट रिलीज़ करते हैं। देयर इज़ एन डिफरेंस बिटवीन रैंक लिस्ट एंड मेरिट लिस्ट। रैंक लिस्ट वो होती है वो सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिया है, और मेरिट लिस्ट वो होती है जो बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो उनके बेसिस पे आपका कट ऑफ होगा। रैंक लिस्ट के बेसिस पे कट ऑफ नहीं होता है। तो वो भी अभी तक किसी भी स्टेट ने जो है वो यहाँ पे रिलीज़ नहीं की। कई सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश रिलीज़ नहीं करता है रैंक लिस्ट, वो डायरेक्टली काउंसलिंग के टाइम पे मेरिट लिस्ट रिलीज़ करता है। तो अभी भी ऐसे कई सारे स्टेट होते थे लास्ट ईयर जो यहाँ पे रैंक लिस्ट जो है वो रिलीज़ करते थे, तो किसी भी स्टेट की तरफ से रैंक लिस्ट रिलीज़ नहीं की गई। साथ ही साथ कई सारे एडिशनल सर्टिफिकेट जो है वो एमसीसी को रिक्वायर्ड होते थे। जैसे कि अगर बात करें आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की कैटेगरी के लिए, तो उसके रिगार्डिंग भी एमसीसी पहले से ही नोटिस रिलीज़ कर देता था। ठीक है, जैसे कि आईपीयू जो बार्ड्स के बच्चे हुए उनको अलग अलग जो है ईएसआईसी के बच्चों के लिए बात करें तो अलग अलग के लिए नोटिफिकेशन धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तो इसका मेन रीज़न की बात करने का इसका रीज़न क्या हो सकता है? पहला रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने अभी काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट ना करने का निर्णय लिया हो। अब जो भी हो सकता है, या फिर मैंने एक वीडियो बताई थी कि काउंसलिंग में इस बार आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो सभी स्टेक होल्डर्स एंड हर एक काउंसलिंग अथॉरिटीज से इसके बारे में डिस्कशन हो, जो भी एक फाइनल डिसीजन। क्योंकि लास्ट ईयर क्या था कि सीट ब्लॉकिंग हुई थी, तो इस बार सीट ब्लॉकिंग ना हो, जिस वजह से स्मूथली चीज़ें चलें, उस हिसाब से भी हो सकता है काउंसलिंग में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल रहा हो। 6 जुलाई को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, 8th को ही आपकी हियरिंग होनी है, जो कि सीजीआई की जो बेंच है वो हियरिंग करने वाली है। तो 1 से 2 दिन का हो सकता है इसमें वेट किया जाए, या फिर अभी आपको 2 से 3 दिन में आपको नोटिस, ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाए, अंदर शेड्यूल आपको रिलीज हो जाए। फर्दर आपकी काउंसलिंग जो है वो 6th के बाद ही, रजिस्ट्रेशन आपके 6th के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। मैं आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब लेके चलता हूँ, जहाँ पे सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं, वो मैं आपको दिखाने को चल देता हूँ। आप लोग एक बार इसको जरूर देख लीजिए। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, जो बच्चे पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमसीसी जो ऑल इंडिया 15% कोटा की काउंसलिंग होती है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी के द्वारा कंडक्ट यहाँ पे कराई जाती है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग हर साल कंडक्ट कराई जाती है। लास्ट ईयर इस वेबसाइट को थोड़ा सा अपडेट जो है वो यहाँ पे किया गया था। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस अभी तक 2024 की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है। जो भी आपको यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है प्रीवियस ईयर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक भी करेंगे तो आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन इस ईयर का नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे कहाँ देखने को मिलती है। आपके लिए सारी चीज़ें वेबसाइट पर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इस चीज़ में आप बहुत ही बेनिफिट आपके लिए है। सबसे पहले क्या है कि आपको नीट की जो डायरेक्ट वेबसाइट है या फिर नीट यूजी की जो है वो यहाँ पे आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। एनएमसी की वेबसाइट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सबसे ऊपर दिया गया कि यहाँ पे आप कोई भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, मैंने एक प्रीवियसली वीडियो में इस चीज़ को समझाया हुआ है कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपका क्या बॉन्ड लगने वाला है वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। कॉलेज की पूरी डिटेल्स आपके सामने जो है वो यहाँ पे आएंगी।
जितने भी आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जितनी भी सीट मैट्रिक्स हैं, जो भी सीट मैट्रिक्स खाली होके आएंगी लास्ट ईयर, आपका जो भी शेड्यूल था या फिर सीट मैट्रिक्स हैं, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट या फर्दर जो भी नोटिस होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस वेबसाइट पे अभी कोई भी अपडेट जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग के रिगार्डिंग नहीं है, क्योंकि अभी काउंसलिंग का कोई भी शेड्यूल यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया गया है। तो अब ये आप कब तक वेट कर सकते हैं, देखिए ये टोटली अब डिपेंड है काउंसलिंग अथॉरिटीज़ के ऊपर, क्योंकि 6 जुलाई की गवर्नमेंट के द्वारा एक बार सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था, लेकिन वो चीज़ अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई। अब कभी भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। मोस्टली अब चांसेस हैं कि 8th को जो आपकी हियरिंग है, 8 जुलाई को आपकी हियरिंग है, उस हियरिंग के बाद ही आपकी काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी नोटिस आएंगे वो सारी के सारी नोटिस आपको एमसीसी की इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगे वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम आपको देते रहेंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको यहाँ दिख रही है। कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हम आपको रिप्लाई करेंगे आपकी सारी क्वेरीज आप एक साथ लिख के हमको मैसेज कर सकते हैं। जाते जाते आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है कमेंट सेक्शन में लिंक दिए PDF वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।